Welcome to you all. So today we are going to discussing deletion operation in Python array. Yes guys, जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने इंसर्शन ऑपरेशन किया था पाइथन एरे में. सो आज के इस वीडियो में हम डिलीशन ऑपरेशन करेंगे पाइथन के एरे में. सो एरे क्या होता है बेसिकली, अगर आपको रिवाइज करवाना हो तो मैं वो करवा सकती हूँ, वरना आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखना. सो एरे की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एरे में डायमेंशंस कितने बनते हैं, एरे में किस तरीके से आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियोस. So now in this video we are going to learn about the deletion operation, how to delete an element from an array. Means आपको एक अगर एलिमेंट को डिलीट करना है, रिमूव करना है अपने उस पर्टिकुलर एरे से, तो आप वो कैसे कर सकते हो, ये आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है. और एम है कि लास्ट ऑफ द वीडियो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम एक एरे के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर एंड विद द एलिमेंट नेम. सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम देखेंगे डिलीशन ऑपरेशन का बेसिक डेफिनेशन. सो स्क्रीन्स definition is here on screens. So deletion refers to removing an existing element from the array and reorganizing all elements of an array. So guys, आप जब आपको अगर आपने इंसर्शन ऑपरेशन की आपने वीडियो देखी होगी तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि पहले हमने इंसर्ट किया एलिमेंट को सिंटैक्स के ज़रिए, उसके बाद हमने उसको दोबारा प्रिंट किया कि एक्चुअली जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं. ओके, सो हमें रीऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो आपका ऑपरेशन के बाद क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, सो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है डिलीशन, जैसा इंसर्शन था वैसा ही डिलीशन है, बट डिफरेंट ये है यूज़ ऑफ द सिंटेक्स एंड द वर्ड का डिफरेंस हमेशा हर सिंटेक्स या हर प्रोग्राम में रहता ही रहता है. आपको अगर इंसर्ट करना है कुछ तो आप वहाँ पे सिमिलरली इंसर्ट लिखोगे, वहीं कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट, पॉप या रिमूव जैसे वर्ड्स को यूज़ करोगे. पॉप वर्ड आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने C++ या कोई और लैंग्वेज पढ़ी होगी, क्योंकि पॉप एक वर्ड ऐसा है जो आपके स्टैक्स में यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एरे. सो आते हैं अपने इस डिलीशन ऑपरेशन पे. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कहीं पे भी, अब ऐसा तो है नहीं गाइस कि हमें जो भी वैल्यू डिलीट करनी है वो आपके लास्ट ऑफ द एलिमेंट में हो, एरे के लास्ट में हो, ऐसा कुछ नहीं होता. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके मिडिल ऑफ द एरे में होती है, तो उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं. दो ऑप्शन हैं उसके लिए. पहला ऑप्शन होता है आपके पास कि आप उसको उस वैल्यू उस एलिमेंट के नेम से डिलीट करो. ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसे इंडेक्स वैल्यू के ज़रिए डिलीट करो. लाइक आपने उसकी कोई इंडेक्स वैल्यू है, वो आप इंडेक्स वैल्यू लिख दो वहाँ पे एंड आपका वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा. ठीक है, सो यही चीज़ हम देखेंगे अपने आज के इस वीडियो में. उसके लिए क्या करना है, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि इसी में हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे सेम चीज़ को. तो ये बहुत ज़रूरी है देखना है कि आपको किस तरीके से ये काम कम्प्लीटली करना है, डिलीट कैसे करना है एक एरे के एलिमेंट्स को एक एरे से. ठीक है गाइस, तो इसके लिए मूव ऑन करते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे. तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे. एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट्स एंड डिस्कस योर डाउट्स, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, लेट्स सी यू. So we are back guys here in the coding screen. Now we are going to perform the deletion operation in Python array. So जैसे कि अभी डिस्कस किया हमने कि किस तरीके से डिलीशन ऑपरेशन का वर्क क्या होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिलीशन और इंसर्शन में. सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से. सो गाइस, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा import numpy as np, जो कि मैंने लिखा है हमारी इस numpy लाइब्रेरी का एक बेसिक सिंटेक्स है जो हम लिखते हैं किसी इसके फंक्शन को यूज़ करने से पहले. बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि हम यहाँ पे कोई फंक्शन कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी इस लाइब्रेरी का. बट यहाँ पे हमने ये इसलिए लिखा है फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट कि हम जो ये एरे का पार्ट पढ़ रहे हैं वो हम numpy लाइब्रेरी के सब पार्ट्स में पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि numpy लाइब्रेरी जहाँ है वहाँ पे एरे है. सो स्टार्टिंग विद द क्रिएशन ऑफ एरे. एरे कैसे क्रिएट करना है गाइस, आई होप यू ऑल रिमेंबर इट.
सो ए इज इक्वल्स टू विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, आपको अपने एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। अब कैसे लिखते हैं वो एलिमेंट्स, लेट्स सी। हम यहाँ पे एरे में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नॉर्मली वैल्यूज़ लिख रही हूँ, या आप वैल्यूज़ कुछ भी ले सकते हो गाइज। आई एम टेकिंग इट एनीथिंग randomly, I am taking. So don't try to write it as same, okay. Okay, now so हमारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइटिंग वन मोर वैल्यू हियर। ओके गाइस, सो वी हैव क्रिएटेड एरे हियर विद द नेम ऑफ ए। तो हमारा एरे क्रिएशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपने एरे के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। तो उससे पहले एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं गाइस, है ना। लेट्स प्रिंट इट फर्स्ट, या सो ये एरे इज प्रिंटेड। आपका एरे आपके सामने प्रिंट हो चुका है। अब इसमें से हम करेंगे वैल्यू को डिलीट। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू डिलीट द वैल्यूज़। वैल्यू, सो प्रिंट ए से हमने अपनी प्रेजेंट एरे को प्रिंट तो करा लिया है गाइस। अब हम देखते हैं कि एरे को डिलीट करने पे हमें किस तरह के आउटपुट्स मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, हम एक तरीके से एरे को इस तरीके से हटा सकते हैं। पहला वे ये हो गया। दूसरा वे यहाँ पे ये हो जाता है गाइस कि आपको एक पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट के नेम से ही आपको उसे डिलीट करना है। यहाँ पे दोनों तरीके अलग हैं गाइस, दोनों के मेथड्स अलग हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है, वह है डिलीट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें डिफरेंट एक चीज़ ये है इन दोनों ही पॉप एंड रिमूव फंक्शन में कि ये आपका इंडेक्स वैल्यू के साथ वर्क करता है, वेयर एज रिमूव इज यूज्ड विद द स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू। यानी कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू लिखनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज फॉर द इंडेक्स यू विल यूजिंग द पॉप। सो आप इसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के लिए, या फिर अगर आप कोई ऐसी वैल्यू जो एक मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट आपने इंडेक्स स्पेसिफाई किया तो आपको नहीं पता कि एक्चुअली उस एलिमेंट इस इंडेक्स नंबर पे एक्चुअली है क्या, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे स्ट्रिंग का नाम लिख रहे हो, यानी कि एलिमेंट का नाम लिख रहे हो, सो आपको पता है एलिमेंट के बारे में, एंड देन यू आर डिलीटिंग इट। So now let's first do it again. Okay, so write a code here. देखो गाइस, अगर आपको याद हो कि हमने इंसर्ट किस तरीके से किया था, तो हमने लिखा था ए डॉट, हमने एरे का नाम लिखा था, फिर उसके साथ हमने डॉट यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एरे का नाम क्या है, ए, एंड डॉट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू यूज़ द फंक्शन। ओके, सो हमने लिखा ए डॉट। अब जैसे हमने वहाँ पे इंसर्ट लिखा था, नाउ वी हैव टू राइट पॉप। पॉप में लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर में अपने इंडेक्स नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन्स पे, तो आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स यानी कि 0 1 2 एंड 3, ये 4 आपकी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ बुक नाम का जो ये इंडेक्स वैल्यू यानी कि जो बुक नाम की वैल्यू है इसे डिलीट करना है, ठीक है। सो किस इंडेक्स पे है ये, 0 एंड 1 इंडेक्स पे है। मीन्स मैं पॉप में ब्रैकेट के अंदर में मैं 1 लिखूँगी एज एन इंडेक्स वैल्यू टू डिलीट द बुक एलिमेंट, ओके। सो इसको कंप्लीट करते हैं पहले, फिर आगे आते हैं रिमूव पे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 एंड अब हम इसको कराएंगे प्रिंट, ओके। एंड गाइस एक और चीज़, यहाँ पे आप देखोगे कि पहले भी मैंने प्रिंट ए लिखा है एंड दोबारा मैंने लिखा है प्रिंट ए। इसका मतलब क्या है कि आपको जो ये वाला प्रिंट है वो आपको एक्चुअल एरे शो करेगा और ये आपको अपडेटेड एरे शो करेगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी एरे में से कुछ वैल्यू को डिलीट कर रहे हो या आप इंसर्ट कर रहे हो। ये काम करोगे तो आपके लिए आसानी होगी डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो नाउ लेट्स रन इट। So you can see the output here. Now
हियर कार इज सेम, बुक, पेन, प्रिंट, एंड हियर इन दिस एरे बुक नहीं है. इट मीन्स दैट आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म किया आपने वो हो गया है. सो वी हैव डन विद आर इंडेक्स वैल्यू, यानी कि जो इंडेक्स वैल्यू में जो वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है. नाउ कमिंग फॉर द नेक्स्ट. अब हम यहीं पे रिमूव का यूज़ करेंगे. रिमूव. अब मैं यहाँ पे अपने एलिमेंट्स का नाम लिखूंगी. नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट अ पेन. ठीक है. अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. ठीक है. देखो गाइस, दोनों का ऑपरेशन अलग है. पॉप और रिमूव दोनों का ही ऑपरेशन अलग है. ठीक है. तो आप एक टाइम में दोनों को यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स. अब मैं ऐसा प्रिंट करवाऊंगी तो अगर देखा जाए तो हमने बुक को डिलीट कर दिया है. ठीक है. जितना कोड अभी तक हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वी हैव डिलीटेड बुक एंड पेन. राइट. सो अब क्या प्रिंट होकर आना चाहिए. कार एंड प्रिंट ही आपका एज अ आउटपुट अपडेटेड एरे आना चाहिए. सो लेट्स सी कि आता है कि नहीं आता है. और उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 0 and 1. ओके. सो नाउ लेट्स रन इट. सो हियर वी गॉट द आउटपुट. हमें क्या आउटपुट मिला इसमें. कार और प्रिंट ही हमारा एज अ आउटपुट है. बाकी पेन एंड बुक वो दोनों ही डिलीट हो चुके हैं. सो इससे क्या पता चला गाइस कि हमारे दोनों ऑपरेशंस अलग हैं. नाउ आई वांटेड टू प्रूव यू समथिंग. अब मैं क्या आपको शो करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहो पॉप में किसी एलिमेंट को स्पेसिफाई करके डिलीट करने के लिए तो वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है. ओके. ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर स्ट्रिंग. अगर आपको ध्यान से गाइस अगर एरर दिख रहा होगा यहाँ पे टाइप एरर. व्हाट इज एरर. टाइप एरर. सो गाइस अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज टाइप एरर तो उसकी वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी. ज़रूर देखना जहाँ पे आपको एरर के बारे में बताया जाएगा कि टाइप एरर किस सिचुएशन में आता है. और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ ज़रूर लेना. सो अभी मैं फिलहाल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप उस वीडियो पर रेफर कर सकते हो. सो टाइप एरर का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यूज़ आनी चाहिए या फिर जिस फंक्शन में एक टाइप ऑफ वैल्यू ही एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो. टाइप डिफरेंट हो जाती है इसलिए आता है टाइप एरर. फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू अलाउड है आप उसमें इंटीजर लिखोगे सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग एन एरर. राइट. इसको आप ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल ले लो जहाँ पे आपके एक कंटेनर में आपको सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स रखनी थी लेकिन आप उसमें चिप्स भी रखोगे. सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग एम्बिग्यूटी देयर. मीन्स आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये इसमें है या फिर वो उसमें है. सो रियल लाइफ से रिलेट करो तो आपके सारे एग्जांपल्स मैच हो जाएंगे. ठीक है. सो ऑल आई वॉन्टेड टू से इज़ कि यहाँ पे आपका एरर किस सिचुएशन में आया है. जब आपने पॉप में एक स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर किया तो उस केस में आपको यहाँ पे टाइप एरर मिला. मीन्स आप पॉप के साथ इंडेक्स वैल्यूज़ को ही यूज़ कर सकते हो. यानी कि अगर आपको पॉप फंक्शन यूज़ करना है तो आप इंडेक्स वैल्यू के ज़रिए ही एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो एक एरे से. ठीक है. सो अभी सेम ही हम एग्जाम्पल करते हैं अपने इस रिमूव ऑपरेशन पे. ओके. जहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी. Let's say now I want to delete the fourth element. It means index number 3. ठीक है. अब देखते हैं आउटपुट. सो वैल्यू एरर. यहाँ पे भी आपका वैल्यू एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने गलत वैल्यू लिखी है. यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग अलाउड है लेकिन आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिखी है. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द वैल्यू एरर हियर. सो नाउ लेट्स डू इट करेक्ट. नाउ लेट्स रन इट. सो अगेन हमें हमारा आउटपुट वही मिला. सो गाइज आई होप कि आपको आउटपुट और डिलीट ऑपरेशन समझ में आ गया हो कि पाइथन में एरे में डिलीट ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं, इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है एंड एवरीथिंग अबाउट दिस ऑपरेशन इज बी क्लियर टू यू. और अगर ऐसा कोई डाउट होगा सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.